लोकसभा नालंदा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक नालंदा लोकसभा सीट है। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष मौजूद हैं। बुद्ध और महावीर से भी इस स्थान का जुड़ाव रहा है। पर्यटकों को देखने के लिए यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, संग्रहालय, नव नालंदा महाविहार और विनसांग मेमोरियल हॉल जैसे बहुत कुछ मौजूद है। भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक को यहीं पर उपदेश दिया था। अब नालंदा के राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर साल 1952 में हुए चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कैलाशपति सिन्हा सांसद बने। 1957 में भी कैलाशपति सिन्हा ही सांसद चुने गए। इसके बाद 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस के टिकट पर सिद्धेश्वर प्रसाद लगातार 3 बार सांसद बने। 1977 में इस सीट पर भारतीय लोकदल को जीत मिली और बीरेंद्र प्रसाद सांसद चुने गए। 1980 और 1984 में ये सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गई और दोनों बार विजय कुमार यादव सांसद बनने में कामयाब रहे। साल 1989 में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की और रामस्वरूप प्रसाद सांसद चुने गए, लेकिन 1991 में फिर से विजय कुमार यादव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। इसके बाद साल 1996 और 1998 में ये सीट समता पार्टी के खाते में गई और दोनों बार जॉर्ज फर्नांडिस सांसद चुने गए। इसके बाद 1999 में भी जॉर्ज फर्नांडिस सांसद चुने गए, लेकिन इस बार फर्नांडिस जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2004 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर ही नीतीश कुमार सांसद चुने गए, लेकिन 2005 में नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तब इस सीट पर साल 2006 में जेडीयू के टिकट पर रामस्वरूप प्रसाद सांसद चुने गए। इसके बाद 2009 और 2014 में जेडीयू के टिकट पर कौशलेंद्र कुमार लगातार 2 बार सांसद बनने में कामयाब रहे। 2019 में भी जेडीयू कैंडिडेट कौशलेंद्र कुमार ने फिर जीत हासिल की थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू ने कौशलेंद्र कुमार को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। नए परिसीमन के बाद नालंदा लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें नालंदा जिले की अस्थावा, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसार, नालंदा और हरनौत विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट कौशलेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। कौशलेंद्र कुमार को 5,40,888 वोट हासिल किया था। वहीं हम कैंडिडेट अशोक कुमार आजाद ने 2,84,751 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। तो वहीं रामविलास पासवान 21,276 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार ने 3,21,982 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं एलजेपी के सत्यनंद शर्मा 3,12,355 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के आशीष रंजन सिन्हा को 1,27,270 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार ने 2,99,155 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। तो वहीं एलजेपी के सतीश कुमार 1,46,478 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि एलटीएसडी के अनिल सिंह को 20,335 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 की बात करें तो जेडीयू के नीतीश कुमार ने 4,71,310 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। तो वहीं एलजेएनएसपी के डॉक्टर कुमार पुष्पंज जय 3,68,914 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि सीपीआई एमएल के परमानंद प्रसाद को 19,124 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। नालंदा में 1 जून को लोकसभा चुनाव होना है। ये सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ मानी जाता है। यहाँ से एक बार फिर नीतीश बाबू ने कौशलेंद्र कुमार पर ही भरोसा जताया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले ने संदीप सौरभ को चुनावी मैदान में उतारा है। नालंदा लोकसभा सीट में कुर्मी वोटरों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। कुर्मी समाज परंपरागत तौर पर जेडीयू का वोटर माने जाते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर यहाँ यादवों की संख्या है। यहाँ करीब 3 लाख से ज्यादा यादव वोटर हैं। इन्हें परंपरागत तौर पर राजद का वोटर माना जाता है। नालंदा लोकसभा सीट पर तीसरे नंबर पर मुस्लिम वोटरों की आबादी है। नालंदा संसदीय सीट पर 1,70,000 मुस्लिम वोटर हैं। वहीं नालंदा लोकसभा सीट पर बनिया वोटरों की भी अच्छी तादाद है। नालंदा में करीब 1,60,000 बनिया वोटर हैं। ये परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।